students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos and it is the lecture number 2 of projectile motion. आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ. ठीक है, इन फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा. प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है. प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने पढ़ा ग्राउंड टू ग्राउंड, बिल्कुल बेसिक पढ़ा था. जब हम बॉल को ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा फ्रेंड कुछ दूरी पे खड़ा है, मैं बॉल उठाऊं फेंकूं उसको, तो ग्राउंड से बॉल ग्राउंड पे आई, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और मैक्सिमम रेंज कितना होगा. इसके फार्मूले को डिराइव किया हम लोगों ने, उसके ऊपर न्यूमेरिकल किया. देन वी रियड अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. हम लोगों ने उसके बाद इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को डिराइव किया. ठीक है, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर में हम लोग ये पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट. प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे जब कुछ हाइट पे हम लोग खड़े हैं, वहां से हम लोग कोई पार्टिकल को या बॉल को थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, हम 3 केस लेंगे. 3 केस में हम इस चीज को डिवाइड कर देंगे कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन सम हाइट के थ्रू जब थ्रो किया जाए तो कौन कौन सा केस बन सकता है. आप देखो बोर्ड पे, देखो जैसे हमारे पास कोई एक टावर है, वी हैव ए टावर. हमारे पास कोई एक टावर है, बिल्डिंग है, कुछ हाइट पे है. हम लोग वहां से बॉल को थ्रो किया, तो बॉल को थ्रो करने का 3 तरीका हो सकता है. वी हैव 3 मेथड्स. कोई टावर से कोई हाई 10 मीटर 15 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां से जो बॉल को या पार्टिकल को थ्रो करने का वी कैन हैव 3 मेथड्स. हम लोगों के पास 3 मेथड हो सकता है. पहला मेथड क्या है कि हम लोग पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फेंके, हम लोग जो है पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें. ठीक है, इसको देखेंगे. फिर एक केस हमारा ये हो सकता है कि हम पार्टिकल को, ये बिल्डिंग हमारी है, यहां से हम लोग पार्टिकल को इंक्लाइंड एंगल फेंके, ऐसे फेंके कि इसके साथ ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा हो. ठीक है, एक केस ये हो सकता है. और जो अगला केस हमारा हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब हम टावर से किसी पार्टिकल को इस तरीके से फेंके, ठीक है, ताकि ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ में ये एंगल थीटा बना रहा हो. ठीक है, वी विल डिस्कस 3 केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन टुडे. आज के लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 केसेस को डिस्कस करेंगे. पहला हमारा केस होगा जब कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाए सम हाइट से. ठीक है, कुछ हाइट पे जाए हम और वहां से हॉरिजॉन्टली थ्रो करें पार्टिकल को. दूसरा केस ये होगा कि जब टावर से या हाइट से मैं इंक्लाइंड एंगल पे फेंकूं, ऊपर फेंकूं, फिर बॉल कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा. तीसरा केस मैं बॉल को इस तरीके से फेंकूं. ठीक है, पहले आप ये देख लो कि जब हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे बॉल को, मैंने मान लिया कि वो पार्टिकल का जो स्पीड है इनिशियली वो u है. इनिशियल स्पीड क्या हमारी, या मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारी, u है. अब देखो इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हम लोगों ने सपोज किया u है. अगर आपसे कोई पूछे इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा होगा y डायरेक्शन में इनिशियल जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा. ये सुनो, अब देखो जब ये पार्टिकल यहां पे आएगा, इसकी वेलोसिटी अभी भी इधर इस डायरेक्शन में रहेगी u, ये x वाला कंपोनेंट है. लेकिन जब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन एक्ट करने लगेगा. क्या होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से यहां पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 थी, यहां पे 0 नहीं होगी, इंक्रीज करने लगेगी. यहां जब पार्टिकल पहुंचेगा और इंक्रीज करेगी, यहां पहुंचने तक और इंक्रीज करने लगेगी. समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है. और जो वेलोसिटी होगी एक डायरेक्शन में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. वेलोसिटी x डायरेक्शन में कांस्टेंट होगी. रीजन देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है. जब x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी. चेंज क्या करेगी, यहां पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन जो होगी पार्टिकल की वो 0 होगी. देखो पार्टिकल कुछ इस तरीके से तैरते हुए आएगा, इस तरीके से करते हुए आएगा. हमारा पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा. याद रखना कि वेलोसिटी जो है होती है y कंपोनेंट में, जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है y डायरेक्शन में. अब अगर आप देखो जो मैंने पार्टिकल को सम हाइट से थ्रो किया, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो x एक्सिस के अलोंग होंगे और दूसरे हमारे y एक्सिस के अलोंग होंगे. ये सुन लो,
ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये कैसा मोशन हमारा है, 2D मोशन है। कैसा है ये, 2D है। अगर मैं आपको इस पाथ को समझाने के लिए दिखाऊं, देखो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस वाले में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट होगी। बट अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग बोलूं, इंक्रीज करेगी। रीजन सर, देखो यहां पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वाई कंपोनेंट के अलोंग वो 0 है, यस और नो। लेकिन जैसे जैसे ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, जैसे जैसे आ रहा है, तो जो g का वैल्यू है वो इंक्रीज करता जा रहा है। हर पॉइंट पे g की वैल्यू ऐड कर रही है। तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आता है वैसे वैसे उसका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंक्रीज करता है। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब ये देखो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। देखो जब पार्टिकल यहां था फिर यहां आया, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग भी बढ़ रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी बढ़ रहा है। पार्टिकल यहां आया, एक्स एक्सिस ये हो जाएगी। यस और नो। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। एक्स के अलोंग भी आगे बढ़ रहा है और वाई के अलोंग भी इंक्रीज कर रही है उसकी वैल्यू। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? तो देखो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी आप ये ध्यान में रख लो कि जब हम लोग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट, तो 3 तरीके का केस बनेगा। एक तो बनेगा कि हम पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें, ऐसे मैंने फेंका पार्टिकल जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। दूसरा क्या है, मैं पार्टिकल को कुछ एंगल पे थ्रो करूं, जो एंगल थीटा बना रहा है। थर्ड केस क्या है, हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरीके से थ्रो किया जाए कि ये एंगल जो बने हॉरिजॉन्टल वाला इसके साथ वो थीटा बने। ठीक है, तो पहले आप ये बात को लिख लो। वी कैन हैव 3 केसेस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन इन द केस ऑफ व्हेन वी थ्रो, या वी कैन से प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट। जब हम लोग प्रोजेक्टाइल कुछ हाइट से पढ़ते हैं तो उसके 3 केस हो सकते हैं, ये 3। इसके ऊपर में हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल करेंगे। इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू, कोई डाउट फिर नहीं बचेगा आपका। इसको पहले नोट डाउन करो। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ध्यान से देखो। ये हमारा कोई हाइट है, 20 मीटर का टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी हाइट 20 मीटर है। वहां से मैंने कोई पार्टिकल को थ्रो किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है। ठीक है, ये पाथ को फॉलो करते हुए हमारा पार्टिकल यहाँ पे गिरा। तो सर ये बात आपको पता होना चाहिए, हर पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या ऐड करेगा, जी। हर पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी ऐड करेगा, जिसकी वजह से वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी इंक्रीज करता हुआ होगा। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे होगा, यहां पे होगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। जब कोई पार्टिकल ऊपर से आता है ना, नीचे आने के समय उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। ठीक है, तो देखो हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड। पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, टाइम पूछा हमसे। दूसरा पूछा है फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये रेंज बताओ। थर्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। वेलोसिटी बताओ जिस वेलोसिटी के साथ ये बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल इस ग्राउंड को हिट कर रहा है। फोर्थ बोला है फाइंड एंगल थीटा, बोल रहा है किस एंगल से ये हिट कर रहा है, ये एंगल फाइंड आउट करके मेरे को बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टाइम, पार्टिकल को ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम क्या लगा। तो सबसे पहले ये देखो कि हम लोग मोशन कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस वाला ले, वाई डायरेक्शन वाला ले, या एक्स डायरेक्शन वाला ले। तो देखो ये किसके अलोंग है, ये हमारा वाई के अलोंग है। वाई के अलोंग हमें वैल्यू भी दिया हुआ है। हम लेंगे मोशन इन वाई डायरेक्शन। हमने मोशन लिया किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम देखो हमें दिया हुआ क्या है, हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन दिया हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट किसमें है, वाई डायरेक्शन में। ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल से नीचे जो भी वैल्यू होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -20 मीटर। माइनस किस लिए, क्योंकि इनिशियल से ये नीचे है। ठीक है, अब देखो जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में कितना है, 0 है। यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखो जो एक्सेलरेशन होगा वाई डायरेक्शन में वो कितना होगा, -g, और -g को मैं ले लेता हूं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो
कौन सी यहाँ पे सूट करेगी, एस वाई लगा दो आप। फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे को, -20। कितनी दी हुई है मेरे को, -20। यू की वैल्यू कितनी है, वाई डायरेक्शन में 0, ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, -10। टी की वैल्यू कितनी है, टी तो मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो 2 5 10, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 1 5, 5 4 20। यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से टी की वैल्यू आ गई ±2 सेकंड। तो हम लोग टाइम को निगेटिव तो लेंगे नहीं, टाइम की वैल्यू हमारी आ गई 2 सेकंड। इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो किया गया है, ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, 2 सेकंड में ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा। क्लियर है ये, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा चीज हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला। अब आप बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में हम लोग डायरेक्शन कौन सा लेंगे, एक्स डायरेक्शन लेंगे या वाई डायरेक्शन लेंगे। ऑफ कोर्स रेंज हमारा एक्स डायरेक्शन में है, तो हम लोग लेंगे मोशन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है वो क्या है, आर है। इसको हम लोग रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब देखो और क्या दिया हुआ है, हम लोगों को दिया हुआ है ux, इसकी वैल्यू दी हुई है ux, कितने स्पीड से फेंका गया था ये, ux हमें कितना दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ने डायरेक्शन दिया हुआ मेरे को 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यस सर, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 0 होगा। अब देखो टाइम कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जितना समय इस पार्टिकल को यहां से यहां आने में लगेगा उतना ही समय यहां से यहां पहुंचने में लगेगा। कहने का मतलब ये है जो टाइम होगा टी होगा वो भी हमारा होगा 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां आ गया, या मैं बोलूं यहां से यहां आ गया। ठीक है, 2 सेकंड में अंदर में पार्टिकल 20 मीटर नीचे आ जाएगा और इतना रेंज को कवर कर लेगा। अब इसके बाद फॉर्मूला लगा दो, कौन सा लगा दो, ये लगा दो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 2 प्लस 1/2, a की वैल्यू 0 है तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कितना हो गया 40, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया x डायरेक्शन में कितना आ गया 40 मीटर आ गया। कितना आ गया रेंज 40 मीटर, यस और नो। पहले इसको आप नोट कर लो। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड। वेलोसिटी निकालो जिस स्पीड से ये इस ग्राउंड को हिट किया है। तो क्या करो आप, सॉल्यूशन सी पार्ट करिए, आप ले लो मोशन ले लो वाई डायरेक्शन में, मोशन ले लो किसमें, वाई डायरेक्शन में। अब देखो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी हमारी है 0 है, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है -g, -10 के बराबर। अब हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि स्पीड से इस पे टक्कर मार रहा है, और टाइम कितना लेंगे हम लोग, टाइम ले लेना 2 सेकंड। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आप लगा दो, क्या फॉर्मूला लगा दोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v इज इक्वल टू u प्लस at। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू -10 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी -20 मीटर पर सेकंड। जानते हो माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये तो हमारा हो जाएगा ux, ये तो कांस्टेंट होगा, ये हमारा होगा vy। कितना होगा ये 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस पे क्या होगा, टकराएगा। ठीक है, अब देखो जब हमसे पूछेगा ये कि आप बताओ क्या स्पीड बताओ, तो स्पीड निकालने के समय क्या करते हैं हम लोग, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेगा हमसे स्पीड बताओ, तो हम लोग निकाल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v। क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v निकाल देंगे। क्लियर है। अगर आप कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ v, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 20i कैप माइनस 20k कैप, तो इसका स्क्वायर कर दो
20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर दोगे आपका स्पीड आ जाएगी। अब एंगल बोलेगा, एंगल के लिए आप यूज कर लो tan थीटा। tan थीटा कौन सा हो, देखो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता हूं किसका, ये वाला। हमारा फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये vy मान लो तो हो जाएगा ये vy अपॉन vx। vy की वैल्यू 20 है और vx की वैल्यू कितनी हमारी है 20। इस बार बना जा रही है tan थीटा किस वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाएगा तो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप उतार लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंक्लाइन बॉडी का। देखिए जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है, वो उस पे बेसिस पे जब हम कुछ हाइट पे खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग एट सम हाइट, वहां से हम लोग जो पार्टिकल को फेंक रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए ये हमारा टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, उसकी हाइट 20 मीटर है। यहां से किसी पार्टिकल को 30 डिग्री एंगल के थ्रो कर रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में क्या हो जाएगा ये u cos थीटा और y पे क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है। जब आप वैल्यू u और 30 की रखोगे तो y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 15 मीटर पर सेकंड और इसमें आ रही है 15√3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है ना। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारा 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका गया और एंगल बना रहा 30। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा होगा u cos थीटा, ये होंगे x एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा होगा y एक्सिस के लॉन्ग uy। ये क्या होगा हमारा u sin 30 डिग्री। तो जब u की वैल्यू रखोगे कितनी 30 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो जब हम लोग पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं और इंक्लाइन थ्रो करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है देख लो। जब हम लोग हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं पार्टिकल को एट सम हाइट, कुछ हाइट से, तब वहां पे जो वेलोसिटी होती है y कंपोनेंट में, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 होती है। बट जब इंक्लाइन पे थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इन y कंपोनेंट में होती है। ये डिफरेंस है। याद आया, जब मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था तो हम लोगों को वेलोसिटी मिली थी x कंपोनेंट में, बट y कंपोनेंट में वैल्यू कितनी थी 0 थी। यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कितना 15 मीटर पर सेकंड। ये डिफरेंस है। अब देखो हमसे वही चीज पूछा है जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। इस पार्टिकल को ग्राउंड यहां पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अभी आप बताओ कि मैं कौन सा डायरेक्शन लूं, एक्स डायरेक्शन लूं या वाई डायरेक्शन। ऑब्वियसली कि बात हो रही है वाई की, हम लोग लेंगे वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीज गिवन है। हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वाई कंपोनेंट में कितना है 15 मीटर पर सेकंड और क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ वाई में कितना दिया हुआ है -20 मीटर। माइनस का मतलब है जहां से थ्रो किया गया है उसके नीचे है, जहां से थ्रो करते हैं उसके नीचे वैल्यू लेते हैं हमेशा निगेटिव। ठीक है, अब देखो वाई डायरेक्शन में और क्या वैल्यू दी हुई है। एक तो हमें दिया होगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, कितना होगा एक्सेलरेशन होगा -g, इसकी वैल्यू लेते हैं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम तो पता नहीं है। अब आप देख लो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं। वी हैव 3 इक्वेशन, v = u + 30, s = ut + ½ at², थर्ड है v² = u² + 2s। मैं यहां पे यूज कर लेता हूं s = ut + ½ at²। s की वैल्यू कितनी है -20, u की वैल्यू कितनी है 15, t + 1/2, a की वैल्यू -10, t की वैल्यू तो पता नहीं है मेरे को t²। ठीक है, अब देखो 2 से घटा कितने बार में 5 बार में, 2 5 10। ये अब देखो ये वैल्यू को मैं लिखता हूं -20 = 15t - 5t²। तो क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 4 = 20। ये वैल्यू आ गई -4 = 3t - t²। ठीक है, अब सारी वैल्यू इधर लेके आ जाओ, t² - 3t - 4 = 0। अब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करोगे
टी की वैल्यू फाइंड कर लोगे आप, तो कैसे करेंगे देखो, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, मीटर स्प्लिटिंग कर देंगे इसका। अब देखो टी कॉमन होगा, टी माइनस 4, इसमें कॉमन दे देते हैं प्लस 1, हो जाएगा ये टी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब टी की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा टी माइनस 4, एक आएगा टी प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1, एक आ रही है टी इक्वल टू 4। तो हम लोग तो टाइम की वैल्यू निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो टाइम हो गया 4 सेकंड। इसका मतलब है पार्टिकल को यहां से थ्रो करने के बाद यहां फेंकने में टाइम कितना लगेगा, 4 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा, 4 सेकंड। अब देखो इसको सोल्व करने में स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट 20 लेंगे। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से फर्क नहीं पड़ता, उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ता है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इसलिए 20 लिया। डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम निकल गया। अब हमसे पूछा है फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, मिटा दो इसको। अब हमसे पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कौन सी होगी, ये वाली होगी आर। एनी प्रॉब्लम, नो सर। अब देखो क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, हम लोग कौन सा ले लें, ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन वाला, ux इक्वल टू 15√3, एस तो हमारा किसका होगा, आर के बराबर होगा। अब टाइम कितना होगा, 4 सेकंड होगा। जितना टाइम लगेगा पार्टिकल को यहां आने में, उतने ही टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां ट्रेवल कर लेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या लगा, अब क्या दिया हम लोगों को, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ एक्स डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, आर के बराबर होगा। अब यहां से पुट अप द फार्मूला कौन सा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन तो 0 होगा, यू की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी यू की वैल्यू कितनी है 15√3, और टाइम कितना है 4, ये वैल्यू तो 0 आ जाएगी, एक्सेलेरेशन 0 होता है, ये वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी 0, यहां से आ जाएगा 15 4 जा 60, 60√3 मीटर, ये आ गया 60√3 मीटर। सिंपल है ना, नोट डाउन करो इसको, क्या पता चल रहा नहीं, यस हमसे बोला है क्या, थर्ड में फाइंड फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये पूछा है, ये वेलोसिटी v पूछा है। देखो हम लोगों को y डायरेक्शन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 15 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन -10 है। अब टाइम कितना 4 सेकंड, लगा दो v इक्वल टू u प्लस 30, u कितना है 15 प्लस a कितना है -10, टाइम कितना है 4, आ गया ये 15 -10 4 कितना हो गया 40, यहां से आ गया -25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड जाएगा, पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये x के लिए है, ये हमारा y के लिए है। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या कैसे लिखोगे इसको, x में कितना हमारा है, x में हमारा है 15√3, 15√3 i कैप माइनस 25 j कैप, ये रिप्रेजेंट हो गया वेक्टर फॉर्म में। हमसे पूछेगा किस स्पीड से ये हिट करे ग्राउंड को, 25 मीटर पर सेकंड, नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं इसका, जो हमारा थर्ड केस है उसके बेसिस पे मैंने ये न्यूमेरिकल दिया है। इस बार हमें टावर की हाइट नहीं दिया हुआ है, हम कुछ हाइट पे जाके पार्टिकल को डाउनवर्ड फेंक रहे हैं। ये जो पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं उसकी स्पीड दी हुई है 30 मीटर पर सेकंड, और एंगल बना हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हमारा होगा u cos थीटा, एक ये वाला जो होगा ये हमारा होगा u sin थीटा। u की वैल्यू कितनी है 30 और cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 30 इंटू cos 30 होती है √3/2, 15√3 मीटर पर सेकंड। एक्स डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 15√3 मीटर पर सेकंड। अब y में कितनी होगी 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 30 इंटू 1/2, sin 30 की वैल्यू आ गई 15 मीटर पर सेकंड आ गई y डायरेक्शन में। यस और नो, दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया मैंने, u cos थीटा u sin थीटा। अब हमें पूछा है हमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये वाली हाइट पूछा हमसे, हाइट बताओ। तो हम लोग मोशन किसका लेंगे, किसका लेंगे हम लोग लेंगे y डायरेक्शन वाला। हम लोगों को इस बार रेंज दिया हुआ है,
कि जब इतनी स्पीड से फेंकेंगे तो टावर से इतनी दूरी पर पार्टिकल या बॉल गिरेगा। अब देखो आप लोग मोशन किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। गिवन क्या क्या है, जो गिवन है पहले वो लिख लो। हम लोगों को दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। अब जो 15 मीटर पर सेकंड होगा वो निगेटिव में होगा। रीजन, ये हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से नीचे जाएगा तो हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो जी हो, एस हो या फिर वेलोसिटी हो। ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा वाई डायरेक्शन में -10 मीटर पर सेकंड। यू वाई पता है, ए वाई पता है। अब हम लोगों को एस वाई नहीं पता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन पता नहीं है, और हम लोगों को टाइम भी नहीं पता है। इतनी इंफॉर्मेशन है, हम लोगों को दो वेरिएबल पता नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोगों को एक्स डायरेक्शन वाला मोशन दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से निकालेंगे टाइम। देखो कैसे निकालेंगे, हम लोगों को दिया हुआ है यू एक्स, कितना दिया यू एक्स दिया हम लोगों को 15√3 मीटर पर सेकंड। एक्स की वैल्यू तो 0 होगी, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है हमारा 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है 25.9 मीटर। ठीक है, यहां से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे टाइम निकालेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला से। इसकी वैल्यू कितनी लेंगे 25.9 इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है